जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग को स्मार्ट और प्रैक्टिकल वे में मास्टर करना चाहते हैं। आज का टॉपिक है फ्रॉम आइडिया टू इम्पैक्ट, डिजाइनिंग फास्टर विद एआई। और ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक कंप्लीट जर्नी रोड मैप है। आज हम इसी के साथ कवर करेंगे रियल यूआई यूएक्स जर्नी, लर्निंग से मार्केट तक, मिस्टेक्स एंड लेसन्स जो कोई ओपनली बात नहीं करेगा, आइडिया को कैसे डिजाइन में कन्वर्ट करे बिफोर ओपनिंग फिग्मा, फिग्मा प्लस एआई टूल्स, फास्टर वर्कफ्लोज कैसे बनाए, फ्रेमर के थ्रू पोर्टफोलियोज क्विकली कैसे बिल्ड करे, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीलांसिंग के बारे में भी जानने को मिलेगा आपको। तो बेसिकली आज का जो सेशन है ना, स्किल्स प्लस स्पीड स्ट्रेटेजी के बारे में होगा। तो इसी के साथ मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ आज के एक्सपर्ट खुशी श्रॉफ को, जो एक यूआई यूएक्स डिजाइनर है विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिन्होंने डिजाइन इंडस्ट्री को लर्निंग फेज से लेकर रियल मार्केट एग्जीक्यूशन तक डीपली एक्सपीरियंस किया है। उनका फोकस प्रैक्टिकल डिजाइन अप्रोच, फास्टर वर्कफ्लोज यूजिंग एआई और स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाना। आज वो आप सबके साथ सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि रियल एक्सपीरियंसेस और एक्शनेबल इनसाइट भी शेयर करेंगे, जो डायरेक्टली आपके करियर में आपको हेल्प करेगा। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर खुशी श्रॉफ। खुशी मैम, वी आर रियली एक्साइटेड आपसे सीखने के लिए, आपके इनसाइट जानने के लिए। सो ये सेशन में अभी आपको देता हूँ, ओके? आप टेक ओवर कीजिए और बच्चों को गाइड कीजिए। ओके, मेरी आवाज सबको आ रही है? Thank you for the introduction. So hi everyone, my name is Khushi and ये सेशन जिस हिसाब से प्रैक्टिकल है उस हिसाब से लर्निंग भी है आप सबके लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये सेशन से नॉलेज गेन करें जितना मैं बता सकूँ उतना, और मुझे ये सेशन जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव हो सके उतना अच्छा होगा, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आंसर्स हो, वो आप माइक में या हैंड रेस करके बोल सकते हैं या फिर माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। एजेंडा क्या होगा ये सेशन का? अबाउट मी जो आपको बता दिया है, एआई डिजाइन के बारे में होगा, देन फिग्मा एआई अपडेट्स, बहुत सारे लोगों को फिग्मा एआई के बारे में पता होगा, फ्रेमर का हैंड्स ऑन सेशन होगा, और बहुत सारे अदर एआई टूल्स जिससे आप नॉलेज और डिजाइनिंग फास्टर अपनी स्पीड को कर सकते हैं। थोड़ा फन इंटरेक्शन होगा गेम्स के साथ, और फिर क्वेश्चन एंड आंसर, और लास्ट में कंक्लूजन। तो लेट्स बिगिन। तो ये सेशन को लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सेशन क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अभी देखो यार कि बहुत सारी जो अभी डिजाइन इंडस्ट्री है वो एआई रिलेटेड बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, ठीक है? और बहुत सारे बिगनर्स को ये लगता है कि एआई से हम लोग डर रहे एआई से, क्योंकि कैसे होता है कि एआई हमारी जॉब ले लेगा, या डिजाइनिंग एआई के लिए नहीं है, या 10 साल बाद एआई डिजाइनिंग जॉब्स ऑलमोस्ट ले चुका होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो आज ये सेशन में वही मोटो क्लियर करना है कि हाउ स्पीड एंड क्विक यू कैन यूज एआई, और वो एआई डिजाइन से आपको रिसर्च करके आप कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज अपना डिजाइनिंग में पुट कर सकते हो, जो बेसिकली यूएक्स होता है, यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है? यूआई डिजाइन जो होता है, यूजर इंटरफेस जो होता है, वो तो एआई बना के दे देगा, बट जो रिसर्चिंग पार्ट है, जो यूजेबिलिटी है, जो यूजर थिंकिंग है, वो सब प्रोसेस हम खुद ह्यूमंस को ही करना पड़ता है। तो ये सेशन में एआई के थ्रू डिजाइनिंग हम सीखेंगे, ठीक है? तो क्लाइंट्स कैसे फास्ट डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं, तो रियल इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की है, जो मिस्टेक्स मैंने एज अ बिगनर फेस की है, वो सब ये सेशन में कवर होगा। एंड टूल्स जैसे फिग्मा एआई और फ्रेमर अ गेम चेंजर कैसे प्ले करता है डिजाइन इंडस्ट्री में, वो भी सीखेंगे। क्योंकि अभी का जो एरा है एआई का, उससे हमें डरना नहीं है, उसको यूज करके हमको एडवांस स्किल सेट अपना बनाना है। तो यही आज का ऑब्जेक्टिव है सेशन का। तो सभी हो मेरे साथ, और मैं चाहती हूँ कि ये इतना ज्यादा बोरिंग ना हो, आपको बोरिंग फील बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो अभी जो मार्केट इनसाइट्स है, कितने लोगों को पता है कि ओरेकल ने ऑलमोस्ट ले ऑफ कर दिए बहुत सारे, ठीक है? ऐसे यूजुअली अमेजॉन ले ऑफ्स करते हैं, मेटा ले ऑफ्स करते हैं, कितने सारे कंपनीज है जो 60% ऑलमोस्ट मार्केट पूरा ले ऑफ हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, राइट? तो हाउ टू डील दिस?
अभी सोल्यूशन क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप डिजाइनिंग में हो, अगर आप डेवलपमेंट में हो, अगर आप कोई भी नीश में हो अपने, आपको प्रैक्टिस तो जरूरी करना पड़ेगा और स्पीड अप करने पड़ेगा विद एआई। जैसे मैंने बताया आपको कि एआई से आप कितना ज्यादा नॉलेज और कितना सीख सकते हो एआई को और यूज कर सकते हो अपने डेली प्रैक्टिस में, दैट विल मेक यू स्टैंड आउट। ठीक, पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फ्रीलांस में पोर्टफोलियो या फिर रिज्यूमे बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, और डायरेक्टली फिर स्टार्ट अप्लाई कर देना। ठीक है, धीरे धीरे एज अ बिगनर आप जाओगे, इंटर्नशिप्स करोगे तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहां से आ ही जाएगा। तो सॉल्यूशंस तो अभी मैंने बता दिए, तो चलते हैं फिग्मा एआई अपडेट्स पे। तो जो फिग्मा अभी रिसेंटली एआई अपडेट्स ला चुका है अपने कॉन्फ़िग में, तो वो तो स्लाइड्स है, बस, साइट्स और मेक। वो अभी मैं आपको लाइव शो करूंगी कि क्या क्या यूज किस किस में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिजाइन सेशन है, डिजाइन जो आप यूजुअली अनटाइटल्ड में आता है और जहाँ पे आप अपना डिजाइन करते हो। ठीक है, फिग जैम आपको पता ही होगा, फॉर फ्लो चार्ट्स मेकिंग के लिए यूज होता है। एआई का है स्लाइड्स। अब स्लाइड्स क्या करता है, आपको सबको पता है, पीपीटी बनाते हैं अपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या कैनवा में। बट स्लाइड्स इज नॉट जस्ट फॉर पीपीटी और प्रेजेंटेशन, इट्स समथिंग कॉल्ड पिच डेक। पिच डेक क्या होता है कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या अगर आपको आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आप पिच डेक बनाते हैं। मतलब आप अपने जो भी सर्विसेज है, जो भी आपके पॉइंट्स है, पेन पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव है, सॉल्यूशंस है, एज अ रियल मार्केट स्ट्रैटेजी इनसाइट्स, उस हिसाब से आप पिच डेक बनाते हैं। तो ये फिग्मा का एआई अपडेट लॉन्च हुआ है स्लाइड्स, जिसमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, पोर्टफोलियो भी इवन आप बना सकते हो, और पिच डेक भी बना सकते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हो, या फिर आप ये जो इतने टेम्पलेट्स दिए आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैंने ये वाला पर्टिकुलर टेम्पलेट सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये फ्री जो वर्जन है ना फिग्मा का, उसमें अवेलेबल है ये सब एआई अपडेट्स। तो यहाँ से मैंने अगर प्लस करती हूँ तो डायरेक्टली जैसे आप फिग्मा में टेम्पलेट यूज हो जाता है, एंड यू कैन जस्ट एडिट विद टेक्स्ट, कलर्स एंड एवरीथिंग एल्स। जस्ट पावर पॉइंट का ही है, बट इन्होंने फिग्मा में लॉन्च कर दिया है। दिस इज अ ग्रेट अपडेट बाय फिग्मा। देन नेक्स्ट आते हैं आप बज में। अब बज एक ऐसा एआई अपडेट है जो, जैसे अगर आपको पोस्टर्स बनाने हैं, बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइन में होंगे, बहुत सारे लोग को पोस्टर्स बनाना पड़ता है, बाकी गूगल एड्स बनानी पड़ती है, पोस्ट बनाने पड़ते हैं लिंक्डइन के लिए। तो ये सब आप बिजनेस कार्ड बोलो या इवेंट्स का पोस्टर्स बोलो, ये सब आप इससे यूज कर सकते हो फिग्मा से। बिकॉज ये इन्होंने क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैनवा इतना ज्यादा यूटेबिलिटी फील नहीं होता है, ठीक है, जितना फिग्मा से ज्यादा टूल आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए फिग्मा ने ये अपडेट किया है कि आप कैनवा की चीजें भी फिग्मा में कर सकते हो एज अ टूल। ठीक है, तो ये सिमिलरली आप ऐड टेम्पलेट करोगे, ये टेम्पलेट आ जाएगा, एंड यू कैन जस्ट मेक द थिंग्स एज पर योर वर्क लाइन्स। देन नेक्स्ट टूल पे आते हैं, विच इज साइट। तो साइट एक ऐसा टूल है जो, जैसे आपने एक डिजाइन पर्टिकुलर आपने डेस्कटॉप पे बनाया, ठीक है, तो वो सेम डिजाइन वो रेप्लिका कर देता है मोबाइल में भी और टैबलेट में भी, विद अ रिस्पॉन्सिवनेस एंड ऑटो लेआउटिंग। तो ऑटो लेआउटिंग अगर जिसको पता नहीं हो, तो ऑटो लेआउटिंग यूज होता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। ठीक है, वो आप लाइक एडवांस्ड फीचर होता है फॉर द वेबसाइट। स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव आप कैसे करते हो, फ्रेम्स को रिस्पॉन्सिव आप कैसे करते हो, सिमिलरली ये वैसा ही है। आप सिलेक्ट करो कोई भी टेम्पलेट को, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, यूज दिस टेम्पलेट आपने किया, एंड ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये आप प्रोटोटाइप भी इवन यहाँ पे कर सकते हो, प्लस करके आप टैबलेट और मोबाइल में भी सेम डिजाइन को रेप्लिका कर सकते हो। इसने स्टाइलिंग भी दे दी है, लाइक छोटा सा नॉर्मल डिजाइन सिस्टम भी इसने बना दिया है, जो आप यहाँ से चेंज करके ओवरऑल ऑल स्क्रीन्स में चेंज कर सकते हो। सो दिस इज द वेरी बिग अपडेट बाय फिग्मा, जो आप यूज कर सकते हो फॉर लैंडिंग पेजेस, फॉर
बेसिकली लैंडिंग पेजेस और पोर्टफोलियोज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसने जर्नी मैप भी दे दी कि ये टेक्स्ट है तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, और आप देखो ये रिस्पॉन्सिव भी है, लाइक डेस्कटॉप में, टैबलेट में और मोबाइल में। आप अगर जहाँ पे भी चेंज करोगे ये सिमिलरली रेप्लिका चेंज कर देगा हर जगह। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, एंड जिनको फिग्मा अच्छे से आता है वो डायरेक्टली ये टूल यूज कर सकते हैं एंड कस्टमाइज कर सकते हैं उनको एज इट इज। तो ये तो हो गए बेसिक और ग्राफिक डिजाइन, जिससे आप लाइक इनहांस कर सकते हो आपके डिजाइनिंग पावर को। बट दिस द लास्ट वन विच इज मेक, फिग्मा मेक, जो लाइक प्रॉम्प्ट से आपको डिजाइन ऑलरेडी बना के विथ यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिग्मा। अगर आपके पास पेड वर्जन है फिग्मा का तो आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट डालो एंड डिजाइन बन जाती है, एंड यू कैन डायरेक्टली यूज दैट डिजाइन एंड एक्सट्रैक्ट दैट इन फिग्मा, जो कि बहुत ज्यादा अभी डिजाइनिंग के लिए एक एआई ने लॉन्च किया है। जैसे समझो मैंने एक ये प्रॉम्प्ट डाला कि क्रिएट अ मॉडर्न सास वेबसाइट फॉर अ एआई टूल कॉल्ड स्मार्ट फ्लो एआई, ठीक है, जिसमें हीरो सेक्शन रहेगा, हेडलाइन रहेगी, देन प्रोडक्ट का डेमो रहेगा, फीचर्स रहेगा, प्राइसिंग प्लान, टेस्टिमोनियल्स और सीटीए होगा, ठीक है। तो ये बेसिक वेबसाइट का प्रॉम्प्ट हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे फिग्मा मेक में। ठीक है, तब तक ये जनरेट होता है, तो थोड़ा सेशन लर्निंग टाइप हो गया, तो लेट्स प्ले अ गेम। ठीक है, आई नीड एवरीवन टू रिस्पॉन्स ऑन अ माइक, और यू कैन जस्ट चैट, जिससे मैं कैसे बार बार मीटिंग में नहीं जा पाऊंगी, तो निखिल मुझे बताएगा कि उनका सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे ये स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं दो कार्ड्स, जैसे फर्स्ट कार्ड एंड द सेकेंड कार्ड। तो मुझे फर्स्ट या सेकेंड ऑप्शन बताना है जिसमें आपको लग रहा है कि यूआई डिजाइन मिस्टेक है, ठीक है, और जिसमें परफेक्ट डिजाइन है, मतलब जो करेक्ट इमेज है उस पर क्लिक करना है। इज इट ओके? यस। ओके, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये दो इमेजेस है, आपको कौन सा सही लग रहा है वो आप बताएं, फर्स्ट या सेकेंड। यू कैन चैट, यू कैन ओपन माइक, जो भी कंफर्टेबल हो। यस, अभी किसी ने हैंड रेस किया था। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं मैम। या सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो फर्स्ट ऑप्शन क्यों सही नहीं है? मैं ये कंपेयर करके देख लेती हूँ। यस मतलब ये दिव्य। फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड वाला। क्या बोलो? बोल्ड नहीं था ऐसा बोल रहे पहले में। या करेक्ट, बोल्ड वाला वो है, और एक मिस्टेक है। यस आ रहे हैं मैम। वाईफाई અને બેટરી ચાર્જનું છે ડિવાઇસ हाँ, वाईफाई और जो नेटवर्क वाले उसमें स्पेसिंग ज्यादा है। ग्रेट, नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये वाले इसमें और ये वाले इसमें कौन सा मिस्टेक लग रहा है, फर्स्ट या सेकेंड? सॉरी, कौन सा करेक्ट है? यस तीर्थ। सेकंड वन इज करेक्ट। और सेकेंड वन क्यों करेक्ट है? क्योंकि वो ओके वाला में है ना, वो ऑनलाइन नहीं बोल सकते, पर ये दिखने में भी परफेक्ट लग रहा है और वो स्पेसिंग का भी है। ओके, तो सेकेंड वाला करेक्ट है, क्योंकि आप जैसे इन्होंने बताया उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। सेकेंड, ये तो ऑब्वियस है बिकॉज दो क्लिकेबल बटन्स में सेम एक्शन और सेम कलर्स नहीं हो सकते।
ठीक है, अभी फर्स्ट की सेकेंड? यस, फर्स्ट वाला करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे टेक्स्ट कैप्स में है और यहाँ पे कैप्स एंड वैसा वाला है. ओके, ये वाला फर्स्ट या सेकेंड? या सेकेंड वन, बिकॉज द लेबल प्राइसिंग का यहाँ पे इन्होंने बैकग्राउंड एंड लेबल एग्जैक्ट जो रहता है वो दिया है और यहाँ पे नहीं है. सो सेकेंड वन इज करेक्ट. ये थोड़ा अभी फास्ट फास्ट लेट है, ठीक है? फर्स्ट या सेकेंड? यस, फर्स्ट वाला करेक्ट है, बिकॉज जो इमेज है वो स्ट्रेच थी सेकेंड वाले में. नाउ दिस वन. ओके, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला. ओके, जिन्होंने सेकेंड बताया था वो बता सकते हैं सेकेंड वाला क्यों करेक्ट है? लाइन के हिसाब से उसका स्ट्रोक लाइन Yes. टू द स्ट्रोक. यस, करेक्ट. जो स्ट्रोक लाइन है वो थिकर है एंड इसमें थिनर है. ओके, या फर्स्ट वन, बिकॉज स्टेटस जो एक्टिव होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का नहीं होता है. ओके, दिस वन. यस, फर्स्ट वन, बिकॉज यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो सेंटर लाइन नहीं है, इसलिए फर्स्ट वन. सेकेंड सेकेंड सेकेंड, यस करेक्ट. सेकेंड वन, बिकॉज ये डिसेबल्ड फील्ड नहीं होता है गूगल लिस्ट में. ओके, नाउ दिस वन. ठीक है, फर्स्ट. मतलब आप देख रहे हो कलर का भी कितना ज्यादा रोल होता है कि लाइक इसमें लाइट कलर है एंड इसमें डार्क कलर है, ठीक है, फॉर द विजिबिलिटी. फर्स्ट. ओके, फर्स्ट. फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट. इसमें डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? राउंड बोर्ड लग गया. सॉरी, में बॉक्स रेडियस से साथ है. यस, करेक्ट. ओके, लास्ट 3 और है, फिर अपन वापस फिग्मा एआई में चलते हैं. सेकेंड वन. सेकंड वन. Second, obvious. Okay. Okay. The last one. सेकंड. Yes, second. तो ये आप यूज कर सकते हो, ये गेम बहुत अच्छा है आपकी विजिबिलिटी के लिए. लेकिन आप जितने ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स पे आप काम करते हो उतना ज्यादा परफेक्शन आप ले सकते हो. ठीक है, तो हम चलते हैं वापस अपने SaaS वेबसाइट पे. ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट हमने डाला था ये, तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट आप जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला था उस हिसाब से
इसने मुझे परफेक्ट हेडलाइन दे दी कि ऑटोमेट योर वर्क विथ एआई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दिया, स्टार्ट फ्री ट्रायल, इन्होंने यहाँ पे हैप्पी क्लाइंट्स भी दे दिए, एआई एक्शंस ये वीडियो दे दिया इन्होंने, देन पावरफुल फीचर्स की फीचर्स क्या हो सकते हैं, प्लानिंग, प्राइसिंग प्लानिंग, टेस्टिमोनियल्स, लाइक जिस हिसाब से मैंने प्रॉम्प्ट डाला था उस हिसाब से ये परफेक्ट है, ठीक है, द वन सिंगल लैंडिंग पेज। अब ये जो चीज है वो मैं यहाँ पे ये आइकन देख रहे हैं आप, इसको मैं मोबाइल व्यू में भी कर सकती हूँ, ठीक है, अ परफेक्ट रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ पे मैं रेजोल्यूशन डाल के चेक कर सकती हूँ कि मुझे किस मोबाइल स्क्रीन में चाहिए। जैसे आईफोन 16 अभी सिलेक्ट है, आईफोन प्रो मैक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आईफोन प्रो मैक्स में भी परफेक्टली सेट हो गया। अब ये जो डिजाइन है वो आप प्रोटोटाइप, ये वाला जो सिंबल है ना प्रोटोटाइप वाला, प्ले वाला, वो आप क्लिक करते हैं, पूरा परफेक्ट लैंडिंग पेज में दे देता है। अब अगर जिन लोग के पास एजुकेशनल प्लान हो या प्रीमियम प्लान हो तो वो क्या कर सकते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हो कॉपी डिजाइन, ये डायरेक्टली कॉपी डिजाइन हो जाता है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल प्लान चाहिए, तो ये पूरा डिजाइन जो है वो कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा आपके फिग्मा डिजाइन में। तो दिस इज द पावर ऑफ एआई विच यू कैन यूज। अब ये जो एआई डिजाइन है, अब इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, आप देख सकते हो कि ये जो हेडलाइन है इसने एज पर यूएक्स कंटेंट जो बोलते हैं, कंटेंट ऑटोमेशन, उस हिसाब से उसने नहीं डाला है। देन ये जो पावर्ड बाय एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी, ये इसमें बैकग्राउंड देना चाहिए था या ग्लास मॉर्फिज्म थोड़ा टाइप देना चाहिए था। कलर पैलेट जो यूज किया है वो थोड़ा मुझे मॉडर्न फील नहीं दे रहा है, सो यू कैन चूज एनी वन कलर पैलेट फॉर दिस। फिर उसके बाद जो ये अबव का ये आप जो देख रहे हो वो तो सही है, बट ये जो ट्रांसफॉर्म योर डिस्क्रिप्शन है ये थोड़ा टेक्स्ट स्मॉल होना चाहिए था। फिर बाकी ये चीज सही है। देन सी द ऑटोमेशन, ये तो लाइक वीडियो है, बट व्हाट द एआई कैन डू या व्हाट वी कैन डू कि ये जो टेक्स्ट है ये रिमूव करके सिर्फ वीडियो अबव कर सकते थे, तो स्पेस, स्क्रोलिंग स्पेस बचता, ठीक है। फिर उसके बाद पावरफुल फीचर्स जो है, यहाँ पे अगर मोस्टली डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो। लाइटिंग फास्ट, ये जो कलर्स है वो आप सिमिलर वन सॉलिड कलर आप डाल सकते हो। देन जो कार्ड्स का ये जो शैडो है वो सिर्फ एक में दिया है, बाकी सब में नहीं दिया है, तो वो आप कर सकते हो। देन प्राइसिंग प्लान जितना ज्यादा अट्रैक्टिव हो उतना सही रहता है वैसे। फिर उसके बाद लव्ड बाय टीम, जो टेस्टिमोनियल्स है वो भी इसने ऑलमोस्ट अच्छा ही बना के दिया है। जो ये एक्टिव यूजर्स और ये वाला सेक्शन है वो मुझे यहाँ पे चाहिए था, तो वो आप वहाँ लाइक स्टार्टिंग में, जिससे जो भी मेरी वेबसाइट पे जाए तो उनको पता चले कि हाँ कि मेरी इतने एक्टिव यूजर्स है एंड ये सब चीज है। एंड जो लास्ट का फूटर होता है कि वर्क विद अस और समथिंग लाइक दैट। तो ये एक AI2 फिग्मा AI का अपडेट था जो आप यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हो प्रॉम्प्ट के साथ एंड कनेक्ट कर सकते हो। Other than that, what you can do, you can just type here the changes which you want. जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो मुझे वहां पे चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला क्लिक जो आप देख रहे हो वो क्लिक करके ये पर्टिकुलर सेक्शन को मैं सिलेक्ट करती हूँ, दिस रो, ये फ्रेम को, एंड यहाँ पे एआई ने ये डिव दे दिया, ये डिव ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। किसी को कुछ बोलना है? ओके, तो ये मैं लिखती हूँ कि मूव दिस जस्ट बिलो दी, अभी वीडियो के पास रख देते हैं इसको, तो ये चेंज करके आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन वीडियो में दे देगा। सो फ्रॉम दिस प्रॉम्प्ट यू कैन जस्ट मेक द कस्टमाइजेशन विथ एआई, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है बट एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलता है आपको, बट यू कैन जस्ट प्रैक्टिस दिस, ठीक है। ऐसे और प्रॉम्प्ट्स आपको एट द एंड रिसोर्स में दिए जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, वो है स्टिच। अब अगर मैं सेम ये जो प्रॉम्प्ट है वो स्टिच में डालूं, और यहाँ पे सबको पता है ना स्टिच इज अ गूगल डिजाइन टूल,
तो आप स्टिच को भी यूज कर सकते हो और अलग अलग एआई टूल्स में अलग अलग डिजाइन्स आते हैं, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो डिजाइनिंग का। अब यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि आपको ऐप चाहिए या वेबसाइट चाहिए, तो चलो मैं वेबसाइट सिलेक्ट करती हूँ। तो ये तब तक जनरेट होगा। उसके बाद मुझे और एक चीज आपको बताना है, जैसे आपने कोई भी जैसे SaaS वेबसाइट अपना अभी का टॉपिक है वो आपने लिया, ठीक है, मैं इमेज ले लेती हूँ डायरेक्ट। ये पर्टिकुलर इमेज को मैंने कॉपी किया, ठीक है, और जो अपना फिग्मा मेक है उसमें ये इमेज डाल दिया एंड फिग्मा मेक को बोला कि डिजाइन दिस एग्जैक्ट इमेज विथ ऑटो लेआउट with all the stylings and design system, include all the sections। ठीक है, तो कभी कभी ये एग्जैक्ट जो हम इमेज पेस्ट करते हैं ना, वो एग्जैक्ट कॉपी आपको दे देता है डिजाइन का, तो जो आप यूज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, और ये वाला जो पर्टिकुलर है चीज वो आप देख सकते हो इसमें। सो सी कितना अलग ऑप्शन दिया है इसने, डार्क मोड में दिया है, आप लाइट मोड भी इसको बोल सकते हो, ये बना के दे देगा। तो कौन सा आपको अच्छा लगा, फिग्मा एआई का कि स्टिच का? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, स्टिच, ओके। हाँ, स्टिच का ज्यादा अच्छा है, इसको मॉडिफाई करके आप लाइट मोड में भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जनरेट का ऑप्शन आता है, जिसमें आप वेरिएशंस बना सकते हो, मोबाइल ऐप वर्जन भी बना सकते हो इसका। मॉडिफाई एक ऑप्शन आता है कि जैसे डिजाइन सिस्टम यहाँ पे है, तो अब ये डिजाइन सिस्टम इसने ये चूज किया है। आई कैन ऐड माई कस्टम डिजाइन, जैसे मैं ऐड करूँ अभी का डिजाइन सिस्टम ये है, तो डार्क लाइट मोड में, सेव एंड अप्लाई। तो ये पर्टिकुलर डिजाइन सिस्टम जो मैंने लिया है उस हिसाब से मुझे वो जो वेबसाइट है ये पर्टिकुलरली वो चेंज करके दे देगा। तो मतलब आप देख रहे हो कितना पावरफुल है एआई फॉर डिजाइनिंग। यूएक्स रिसर्च एक अलग टॉपिक है जो मैं कवर करूंगी बाद में, बट ये डिजाइनिंग का मैं आपको बता रही हूँ कि कितना भले एक्यूरेट नहीं आता है, बट आप देखो द सेम कलर्स उसने यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे मिस्टेक्स भी बहुत सारे हैं, बैकग्राउंड कलर्स वगैरह भी चीजें हैं जो आप डायरेक्टली सेम प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हो एंड उससे अपग्रेड करा सकते हो। एंड दिस इज फ्री टूल्स, मतलब ये आप कितने भी बार यूज करो, टोकन्स वगैरह कुछ एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। अब ये न्यू टैब पे भी आप कर सकते हो या फिर अदर एक्सपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। ये डायरेक्टली फिग्मा में एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो सिर्फ फिग्मा मेक के फिग्मा में एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये एक टूल है। देन क्लॉड, अब क्लॉड भी एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव टॉपिक बन चुका है फॉर स्टिच फॉर फिग्मा एआई। आपको अगर MCP सर्वर के बारे में पता होगा, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, तो इसमें भी पेड वर्जन लगता है फिग्मा का। तो आप डायरेक्टली MCP जो आपका रहता है ना सर्वर फिग्मा में, वो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्लॉड से, एंड क्लॉड को बोल के वो पूरा डिजाइन, एग्जैक्ट डिजाइन आपको बना के दे देगा फिग्मा में। तो उसके लिए क्लॉड का पेड वर्जन लगता है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज क्लॉड हैज दिस फीचर। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, या फिर हम जो अभी इमेज लिए है उसको कॉपी करके मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑप्शन कैसे देता है।
यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना है क्रिएट सम डिजाइन ऑप्शंस, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, हमें ओके इट इज जनरेटिंग। ये जनरेट हो रहा है, इसने ऑप्शन 1 बना के दिया है लाइक अ डार्क मोड विद अ गोल्डिश थोड़ा स्टाइल दिया है। तो इसका जो डिजाइन स्टाइलिंग है क्लॉड का वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू स्टिच एंड फिग्मा है। ये आप लोग भी एग्री करते हो राइट? द हेडिंग्स, फिर सुपरचार्ज जो की टेक्स्ट है उसने उसको इटैलिक्स में दे दिया फॉर जस्ट द विजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे उसने एज अ टैगलाइन दे दिया। इस टाइप का भी टैगलाइन हम बना सकते हैं रादर देन जो फिग्मा एआई ने बना के दिया था हमें, जो क्लास मॉर्फिज्म का जो मैंने बताया था आपको, उस हिसाब से। फिर ये तो लाइक नॉर्मल है, ये जो मैं बता रही थी कि ये ऊपर होना चाहिए ये इसने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है। एंड द नेविगेशन थिंग, सो दिस इज द वन ऑप्शन। आप इसको और बोल सकते हो ऑप्शंस जनरेट करने के लिए, उस हिसाब से ही होगा। ये भी फ्री टूल है, कुछ इसमें टोकन्स एंड ऑल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया डिजाइन पार्ट कि आप अब डिजाइन्स को ले सकते हो एंड उसमें रेप्लिका कैसे कर सकते हो, ये आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेमर में। अब बहुत सारे लोगों ने पोर्टफोलियोज बनाए होंगे या बनाने वाले होंगे या बनाए ही नहीं होंगे, बट पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो यार, अगर आपको फ्रीलांसिंग में जाना है या जॉब में अप्लाई करना है, पोर्टफोलियो मस्ट है, ठीक है। आप कहीं से भी उठाओ, कुछ भी करो, आपके प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो में शो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट बिल होता है कि आपने काम किया है डिजाइनिंग में और आपको आता है डिजाइनिंग के बारे में। अदर देन फिर रिज्यूम आप बता सकते हो, बट उतना ज्यादा वो नहीं होता है। अभी भी नेटवर्क इशू आ रहा है? ओके, ठीक है। अभी तक किसी को कुछ भी डाउट है? फिर मैं पोर्टफोलियो पे आऊंगी। कुछ भी डाउट हो, छोटा सा बेसिक भी डाउट हो, वो आप पूछ सकते हो। ये बाकी टेम्पलेट्स भी बहुत सारे आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट मुझे सबसे ज्यादा ये ज्यादा अच्छी लगती है बिकॉज ये एनिमेटेड एंड पोर्टफोलियो वाइब देती है। थोड़ी स्क्रॉल है बट यू कैन यूज दैट, ठीक है। और एक चीज मैं इस पे बताती हूँ, ये आप देख रहे हो टॉगल, इसको आप क्लिक करोगे तो यू विल स्विच टू डार्क मोड, ठीक है। ये पूरा डार्क मोड में आपको आ जाएगा सेम। तो अभी इसको एक छोटा क्विक लेते हैं कि आप कैसे बना सकते हो। मैं कंटिन्यू विद गूगल करती हूँ। और फ्रेमर का बेस्ट पार्ट ये है, जैसे मैंने साइट्स में बताया था ना, जो फिग्मा का है जो आपको रिस्पॉन्सिवनेस पूरा दे देता है डेस्कटॉप, मोबाइल और वेबसाइट, मोबाइल ऐप में, वैसे ही फ्रेमर है। अगर आप एक जगह चेंज करोगे वो आपको टैबलेट में दे देगा, सेम मोबाइल में भी दे देगा, वो सेम चीज, टेक्स्ट हो, कलर हो, कुछ भी हो। मैं आपको करके बताती हूँ। ये थोड़ा अलग है फिग्मा टूल्स से, बट इफ यू डू इट्स लाइक वेरी कन्वीनियंट, और आपका पोर्टफोलियो 2 दिन में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये है, ये नाम मैं डाल देती हूँ मेरा, ये देखो आप, यहाँ पे मैंने चेंज किया, टैबलेट में भी चेंज हो गया एंड मोबाइल में भी चेंज हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ एक पेज को कस्टमाइज करना है एंड द रेस्ट पार्ट द फ्रेमर विल डू, ठीक है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, देन कलर्स भी आपको चेंज करना है, यू कैन टैप ओवर हियर। एंड इसके कंपोनेंट्स बने, जैसे अगर मुझे
ये वाले पर्टिकुलर कंपोनेंट पे मैं जाती हूँ, तो ये मैं कंपोनेंट में पहुंच गई, इसके कंपोनेंट्स बनाए। अब मुझे ये वाले कंपोनेंट में भी इसमें कुछ और लिखना है, जैसे सर्विस टाइटल मैंने डाल दिया यूएक्स डिजाइनर, ठीक है। ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल नहीं रखना है मुझे, डिफॉल्ट में यहाँ पे रहेगा यूएक्स डिजाइनर। ये थोड़ा लेंदी जाता है बट बहुत ज्यादा अच्छा चीज है ये। ठीक है, मुझे ये चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे यूएक्स डिजाइनर चेंज हो गया, तो ये हर सब कंपोनेंट्स में यूएक्स डिजाइनर चेंज हो जाएगा। बहुत सारे अदर टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और आपके पोर्टफोलियो एज स्ट्रॉन्ग और एज क्विक एज पॉसिबल आप डाल सकते हो। ठीक है, ये था फ्रेमर के बारे में। ठीक, यार डिजाइनिंग में आप जाएंगे, डिजाइनिंग करेंगे तो एआई तो ये ले ही लेगा जॉब। ये देखो, एआई डिजाइन कर पा रहा है, बट जो यूएक्स थिंकिंग है वो सब आपको चैट जीपीटी से, यूएक्स को पायलट से, क्लॉड से उठा के आपको अपने इसमें करना है, बिकॉज यूएक्स ह्यूमन ही कर सकता है, डिजाइनिंग एआई कर सकता है। तो यही बताना था मुझे। एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो आप बता सकते हो, कुछ भी छोटे से छोटा, बेसिक से बेसिक, कुछ भी क्वेश्चन हो, फ्रीलांसिंग के बारे में पूछना हो, पोर्टफोलियो के बारे में पूछना हो, या कुछ भी। एंड मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चंस पूछिए, जिससे आपको पता चले ये डिजाइन इंडस्ट्री क्या है, डिजाइनिंग में क्या चल रहा है। सबको सब समझ गया? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, देखो, अगर अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि बाद में फिर चांस ना मिले। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो रियल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में, वो ही जानते हैं। जैसे कि डिज़ाइन प्रोसेस हो गया, कि किस तरह से हैंड ओवर होता है, कैसे डिज़ाइनर से डेवलपर का वो प्रोसेस होता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। डिज़ाइन करने के बाद आप कैसे उसको डेवलपमेंट को शिफ्ट कर सकते हो, इनके बारे में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्योंकि अभी मार्केट में यही सारी चीज़ें है कि आप कितना क्विकली चीज़ों को हैंड्स ऑन दे सकते हो। तो आप सब लोग मिलके इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। हाँ सुहानी। मैम हमारा एक क्वेश्चन है। मैम जैसे आपने कहा कि एआई डिजाइन कर सकता है, ठीक है ना? थोड़ा सा जोर से बोलना ना, मुझे नहीं आ रहा है आवाज। मैम आपने कहा कि एआई डिजाइन कर सकता है, ठीक है ना? तो हम ज्यादा फोकस यूएक्स पे करें। यस, यूएक्स पे आपको ज्यादा ऐसा बिगिनर अभी शुरू कर रहा है तो ओके। तो देखो, एज अ बिगिनर आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एज अ बिगिनर आपको डिजाइन कैसे कोई भी बना सकता है, ठीक है। आपने अभी देखा फिग्मा एआई बना के दे रहा है, स्टिच बना के दे रहा है। अगर आपको बेसिक फिग्मा टूल को कैसे हैंडल करना है वो आ गया, तो आप डिजाइन मिनटों में बना सकते हो। बट द प्रोसेस इज यूएक्स। आप कितना यूएक्स, जैसे यूएक्स में भी मैं यूएक्स ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि यूजर एक्सपीरियंस आपको आइडेंटिफाई करना है। यूएक्स में यूएक्स प्रिंसिपल्स होते हैं, फिर आपके लॉज होते हैं, फिर उसके बाद
यूएक्स प्रिंसिपल होता है, लॉज होता है, केस स्टडी होता है, एम्पैथिक मैपिंग हो रहा है, ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप जॉब मार्केट में अभी स्टिक हो सकते हो, नहीं तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और कैसे यूआई डिजाइनर का पोजीशन एज अ मनी वाइज बताऊं मैं, तो वो लो होता है एज कम्पेयर टू यूएक्स डिजाइनर। फिर आता है प्रोडक्ट डिजाइनर। क्लियर हुआ डाउट? ओके। हाँ, सिद्दिक। हाय मैम। हाय। मैंने फिग्मा में नो वेबसाइट डिजाइन की है, पर मुझे कुछ आइडिया नहीं कि उसको पोर्टफोलियो में कैसे प्रेजेंट करूँ। फिग्मा में नो वेबसाइट डिजाइन की है, पोर्टफोलियो में कैसे प्रेजेंट करूँ? ओके, तो आपने उसका केस स्टडी या कुछ ऐसा यूजर रिसर्च किया था वो पर्टिकुलर वेबसाइट बनाने के लिए? यस मैम। हाँ, तो वो आप डाल सकते हो, आप वो बिहांस में डाल सकते हो। बिहांस पता है आपको? यस मैम। हाँ, तो आप पूरा केस स्टडी हो गया, आपने क्या क्या यूजर रिसर्च किया वो बिहांस में डालो, एंड बिहांस की एम्बेडेड लिंक होती है, वो आप फिर पोर्टफोलियो में डालना विद जो बैनर होता है वो। तो कैसे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। पर मैम जो मैं दूसरे रेफरेंस देखता हूँ उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी वो लोग ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो मैंने जो डिजाइन की वो भी थोड़ी क्रिएटिव और एनिमेशन वाली है। ओके, तो वो आप क्या कर सकते हो, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट ही है। यस। तो जब आप फिग्मा कम्युनिटी, आपको पता है सबको? नो मैम। फिग्मा कम्युनिटी इज कम्युनिटी बाय फिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे, वेबसाइट्स के, एप्स के, जो चाहो वो, जो बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों ने बनाया है और फिग्मा कम्युनिटी में डाला है। तो जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, मेरे डिजाइन्स भी आप ले सकते हो, बस कॉपी पेस्ट मत कर देना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने डिजाइन, मेरे ये जो कम्युनिटी का है ये प्रोफाइल बनाया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिजाइन से अलग अलग क्लाइंट्स के जो मैंने वर्क किया है, ये फ्री है, ठीक है, ये टोटली फ्री है। मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत अलग अलग क्रिएटर्स है जिसके आप डिजाइन उठा के पूरा चिपकाना नहीं है, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये मैं वॉर्न कर रही हूँ, नहीं तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो डिजाइन है, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि वो पूरा वेबसाइट डिजाइन है, वो मैं कैसे शो करूंगा पोर्टफोलियो में, तो आप अपना कम्युनिटी प्रोफाइल बनाओ। ओके मैम। इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये जो मेरी फाइल है जो अभी मैंने आपको बताई थी अनटाइटल वाली, ये लोड होने दो। ठीक है, अब ये तो बेसिक है, बाकी इसको आप अच्छे से इलैबोरेट करके, जो आपकी फाइल है यहाँ पे दिख रहा है पब्लिश्ड टू कम्युनिटी। यस मैम। आप अपने डिजाइन बनाओ, उसको प्रोटोटाइप करो, जैसे मर्जी आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, पर क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जाती है लिंक जो आप सेंड करोगे, ये जो यूआरएल लिंक है ना, तो आपको अगर पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, फ्रेमर भी यूज नहीं करना है, तो आप ये भी लिंक डाल सकते हो एज अ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आप जब पब्लिश टू कम्युनिटी करते हो ये पर्टिकुलर फाइल, तो ये नेम पूछेगा कि आपको फाइल नेम क्या रखना है, छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सेटअप कर लेना, एंड ये पब्लिश हो जाएगा, एंड फिर ये यहाँ पे दिखेगा। तो ये आप, जैसे मैं ये वाला पर्टिकुलर खोलती हूँ पेज, ठीक है, तो जो जो मैंने डिटेल्स वगैरह डाले थे वो सब, बैनर्स हो गया, डिटेल्स हो गया, वो सब यहाँ विजिबल हो जाएगा। मेरा नेट सच में स्लो चल रहा है। ठीक है, ये मैंने बैनर्स डाले थे, देन ये जो टेक्स्ट है वो डाला था, और यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख सकते हो लाइक कम्युनिटी विल हेल्प यू टू फाइंड रिसोर्सेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं वेबसाइट, तो कितने लोगों ने वेबसाइट डाले होंगे। इसके वेबसाइट्स आप ले सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो, आपकी खुद की कस्टमाइज कर सकते हो। ये सब एडिटेबल सोर्स है, अगर आप कोई भी क्लिक करोगे ना,
ये पूरा एडिटेबल है। ये देखो, इसने पूरा मोबाइल रिस्पॉन्सिव मॉकअप्स भी बनाए हैं, ये सब भी किया है। आपको बस टेक्स्ट, कलर्स एंड पैटर्न लेआउट चेंज करना है, बाकी ये पूरा एडिटेबल है। तो कम्युनिटी भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं अभी भी बोल रही हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपका खुद का ब्रेन यूज करके आपको डिजाइन बनाना है। ओके मैम। स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ना एक प्रोजेक्ट या तो सस्ता करना पड़ेगा या फिर फ्री करना पड़ेगा। अब आप वो अप्लाई कैसे कर सकते हो? लिंक्डइन से ही मैं मोस्टली फ्रीलांस ढूंढती हूँ, या फिर आप अपवर्क में भी बना सकते हो प्रोफाइल, या फिर फाइवर में भी बना सकते हो, डिपेंड्स। बट वहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आप लिंक्डइन से करें। लिंक्डइन में जब आप सर्च में जाते हैं ना, तब वहाँ पे लिखना फ्रीलांस UI UX डिजाइनर, एंड वहाँ पे पोस्ट में सिलेक्ट करके बहुत सारे लोगों की पोस्ट आती है जिनको रिक्वायरमेंट होती है एज अ फ्रीलांसर्स UI UX में। जस्ट उन्हें फिर कमेंट करो, DM करो, प्रोफाइल अपना भेजो, बट उसके लिए भी आपको पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, जिससे कैसे आपके प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट शोकेस हो सके उनको, एंड उनको बिलीव हो कि हाँ भाई ये बंदा या बंदी कर लेगा प्रोजेक्ट। हेलो मैम, फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट वेबसाइट कौन सी है और क्लाइंट के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं हम लोग? ओके, तो देखो, फ्रीलांसिंग जो मैंने किया है वो लिंक्डइन से ही क्लाइंट्स अभी तक लिए है। जो मेरे 35 क्लाइंट्स मैंने डिलीवर्ड किए वो लिंक्डइन से ही लिए हैं। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम सॉरी, वेबसाइट का पेज कैसे काउंट करते हैं? आपने बोला ना फ्रीलांसिंग में प्राइसिंग सेट करने के लिए पेज काउंट करते हैं। फ्रीलांसिंग क्या क्या आप पास में आके बोल सकते हो? वेबसाइट का पेज कैसे काउंट करते हैं, ऐसा पूछ रहा हूँ। वेबसाइट का पेज कैसे काउंट करते हैं? ओके, तो जैसे पर्टिकुलर वेबसाइट में 4 स्क्रीन्स आपको बनाने हैं, ठीक है? एक लैंडिंग पेज हो गया, एक फीचर्स हो गया, एक कॉन्टैक्ट हो गया और एक अबाउट अस हो गया। ये अलग अलग स्क्रीन्स है। अब ये अलग अलग स्क्रीन्स के जैसे 4 स्क्रीन्स हुए, तो अगर आप बिगनर है तो ये 4 स्क्रीन्स के आप पर स्क्रीन चार्ज करते हो 1000 समझो, तो 4 के हो गए 4000। अब इसमें भी बहुत सारे क्लाइंट्स नेगोशिएट करते हैं कि 3000 में कर दो, 2000 में कर दो, बट अगर आपका फर्स्ट क्लाइंट है तो आप कर देना उसमें। इवेंचुअली वो फिर प्रोजेक्ट्स को आप शोकेस करोगे अपने पोर्टफोलियो में, एंड आपका प्राइसिंग उस हिसाब से बढ़ते जाता है। तो ये बेसिक प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है वैसे, बट आप जो अगर अभी के मार्केट से ले तो बिगनर का पर स्क्रीन चार्ज होता है 2000 एंड पर आवर चार्ज होता है $20 एज अ बिगनर। फिर इंटरमीडिएट हो, एडवांस्ड हो, तो वो बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मैम। हाँ, हमारा क्वेश्चन है। मैडम, हम यूएक्स रिसर्च को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आप थोड़ा उसके बताएंगे कि आप अगर यूएक्स रिसर्च करते हो तो किन किन चीजों को आप कवर करते हो मार्केट में जो चल रहा है, तो हम उसको कैसे बेटर बना सकते हैं यूएक्स रिसर्च को? यूएक्स रिसर्च को बेटर कैसे बना सकते हैं? ओके, तो आपको सबसे पहले मटेरियल डिजाइन के बारे में पता है? ये लाइक डिजाइन सिस्टम होता है जिसमें कंपोनेंट्स, आइकन्स वगैरह ये सब यूज होता है। तो आप पहले ये पूरी गाइड पढ़ना, ठीक है? मटेरियल डिजाइन क्या होता है, किस हिसाब से होता है, कौन सी स्टाइलिंग कंपोनेंट्स लेते हैं।
फिर आते हैं हम यूएक्स प्रिंसिपल्स पे। विद एग्जांपल्स आप सीख सकते हो। तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो लॉज ऑफ यूएक्स पे जाना, यहाँ पे अलग अलग लॉज को अच्छे से समझाया है कि किस हिसाब से कौन से लॉ पे, कौन से एक्शन पे कैसे डिजाइन बनाना है। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज अगर यूएक्स को आपको बेटर बनाना है तो। फिर यूएक्स प्रिंसिपल्स होने के बाद आप जाओगे केस स्टडीज बनाने में। ठीक है, जैसे आपको पर्टिकुलर क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया या आपने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट किया, तो उसका केस स्टडी में अब क्या क्या आता है कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, यूजर फ्लो क्या होता है, एम्पैथी मैपिंग क्या होती है। मतलब जैसे समझो एग्जांपल, ऐप फॉर जोमैटो। ठीक है, जोमैटो का ऐप बनाना है, तो ये बिहेंस में भी आप डालोगे केस स्टडीज बिहेंस, तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो इन्होंने जिस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर बनाया है वो ही आपको लेना है। अब ये केस स्टडी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे अब फूड ऑर्डरिंग मोबाइल ऐप जो अभी का मैंने टॉपिक बताया, इसने लाइक प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशन, इम्पैक्ट क्या क्या किया है। ये बहुत एडवांस लेवल है, आप ये भी कर सकते हो या फिर जिस हिसाब से छोटा वगैरह केस स्टडी भी बना सकते हो। मेन तो पेन पॉइंट्स होते हैं पर्टिकुलर ऐप में जो आपने आइडेंटिफाई किया, आपने उसका क्या सोल्यूशन दिया है, यूजर जर्नी जो अभी करंट में है वो क्या है, आए इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, और फिर बिजनेस गोल्स वगैरह, वो सब बात की बात है। तो ये मेन चीजें होती है केस स्टडीज में बनाने के लिए। अब और एक है वेल पोर्टफोलियो करके, इसमें भी टॉप कंपनीज ने अच्छे से बताया है पोर्टफोलियोज। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, वॉल ऑफ पोर्टफोलियोज करके है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियोज भी आप देखोगे कि टॉप बिग कंपनीज में कितने लोगों ने कैसे कैसे पोर्टफोलियोज बनाए। इवन इनकी केस स्टडीज भी आप यहाँ से ले सकते हो कि इन्होंने किस हिसाब से केस स्टडीज बनाया है। ये लाइक जस्ट फॉर लर्निंग है, इंस्पिरेशन है, और कुछ नहीं। रिसोर्स के लिए तो बेसिकली बिहेंस है, मैंने अभी वॉल ऑफ पोर्टफोलियो भी जो ये एग्जांपल दिया, ये बेस्ट है फॉर केस स्टडीज के लिए। इन्होंने लाइक परफेक्ट कैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन, मतलब ऑब्जेक्टिव होता है उस हिसाब से कैसे केस स्टडीज बनाना, इसमें से मैं फाइंड आउट करती हूँ। बिहेंस है, चैट जीपीटी है, एआई है, यूएक्स को पायलट करके भी एक है टूल, वो भी आप ले सकते हो, बट वो भी प्रीमियम में ही मांगता है। देन क्लॉड है, ये सब चीजें आप यूज करेंगे तो हो जाता है इजीली रिसर्चिंग। हम्म, ओके। वैसे टाइप का अगर जैसे मनी और फाइनेंस के बारे में, तो कॉम्पिटिटर एनालाइज अपने आप को खुद से करना है। बाकी अगर आपको और ज्यादा यूएक्स उसमें जाना है तो यू नीड टू कनेक्ट विद द स्पेसिफिक लिंक्डइन पे, आप कनेक्ट करें, कोल्ड डीम लिंक करें कि मुझे आपके मार्केट के बारे में समझना है, वो सब फिर करना पड़ता है। बट उतना डीप में यूएक्स आई थिंक कि अभी फिलहाल मैं मतलब वो उतना नहीं जाती हूँ। बट जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया, कॉम्पिटिटर एनालाइज किया, बिजनेस गोल एंड ऑल, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट विद द डिजाइन। हम्म। वो ट्रेंड्स जैसे यूआई ट्रेंड्स होते हैं, ग्लास मॉर्फिज्म हो गया, नियोमॉर्फिज्म हो गया,
अभी रिसेंटली लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, बट उसके लिए एडोब एक्सडी और फोटोशॉप लगता है वो बनाने के लिए। देन अभी लास्ट टाइम आपको ब्लॉक्स का बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड चल रहा था कि ब्रिक्स में, लाइक जैसे अभी ये टीम्स का ऐप है, ये ब्रिक्स में कैसे शोकेस हो रहा है उस हिसाब से आप डिजाइन शोकेस कर सकते हो। तो लाइक यू नीड टू जस्ट मार्केट से कितना ज्यादा इनसाइट्स आप ले सकते हो वो ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आप जस्ट लाइक यहाँ पे गूगल पे टाइप करोगे यूआई ट्रेंड्स रीसेंट तो आ जाएगा। इट्स लाइक जस्ट सर्चिंग एंड ऑल दैट। 3D एलिमेंट्स हो गया, बेंटो बॉक्स हो गया। यस या मैम, एज अ फ्रेशर हाउ कैन वी स्टार्ट जर्नी इन डिजाइनिंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर और यूआईएक्स डिजाइनर, विच वन इज बेटर इन स्टार्टिंग? तो ग्राफिक डिजाइन तो मेरा नीश नहीं है एज स्पेसिफिक, बट यूआई यूएक्स है। तो एज अ बिगनर यूआई यूएक्स डिजाइन के लिए आप जस्ट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करें। लाइक मैं एज अ सेल्फ थॉट डिजाइनर, मुझे किसी का कोई गाइडेंस नहीं मिला था, बट आप बहुत लकी है आप सब लोग कि आपको इतना ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है बहुत सारी जगह से। तो यूट्यूब पे जस्ट आप टाइप करो ना फिग्मा प्रोजेक्ट्स, मेनली आपको फिग्मा टूल तो बहुत अच्छे से ही आना चाहिए। मतलब डिजाइनिंग का जो मेन रिसोर्स है जहाँ पे आप डिजाइन करते हो, वो टूल अगर आपको अच्छे से आ गया देन यू कैन डू एनीथिंग, ये मेरे हिसाब से। बाकी यूएक्स तो अलग पार्ट है, बट डिजाइनिंग के बारे में तो फिग्मा तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जो वो यूट्यूब पे बताते हैं, जो प्रोजेक्ट्स बताते हैं, वही आप रेप्लिका बनाओ डिजाइन्स में, एंड धीरे धीरे आप स्टार्ट करो, केस स्टडीज करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, एंड देन फिर आप अप्लाई भी करोगे ना छोटी छोटी जगह जिसमें थोड़ा कम ही पेमेंट मिलता है, बट इट्स ओके, लाइक फर्स्ट क्लाइंट का या फर्स्ट इंटर्नशिप का। फिर इवेंचुअली वो जैसे आप ग्रोथ करोगे, क्योंकि देखो यार अभी प्रैक्टिस इज द की, ठीक है? आप जितना हार्डवर्क करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने आप को बिल्ड करोगे एआई के इससे, तो ही आप टिक पाओगे ये इंडस्ट्री में, या ये भी नहीं कोई भी इंडस्ट्री में। बिकॉज अभी डेवलपमेंट की भी जॉब खतरे में है, हर किसी की है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट वालों को हाई पैकेज मिलता है, डिजाइनिंग में भी बहुत अच्छा पैसा है, लिटरली बहुत अच्छा पैसा है। Ma'am, please share your design journey from engineering to UI UX designer and how a fresher can start with best companies. देखो, अगर मेरा सिनेरियो बताओ तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी एंड मुझे कुछ पता नहीं था डिजाइनिंग के बारे में, एंड आई स्टार्टेड लाइक सेकेंड ईयर पे मुझे पता चला कि कुछ UI UX ये फिग्मा वगैरह होता है। आई स्टार्ट फ्रॉम सिंपली यूट्यूब का कॉपी पेस्ट किया, फिग्मा अच्छे से किया, ऑटो लेआउटिंग के बारे में समझा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो आइडेंटिफाई किए, पूरा फिग्मा अच्छे से A to Z अच्छे से सीख लिया, प्रोटोटाइपिंग, एडवांस प्रोटोटाइपिंग। आप कोर्सेस ले सकते हो यूडेमी के, फिग्मा एसेंशियल, कोर्सेरा के, गूगल UX सर्टिफाइड फॉर UX, तो ये सब कोर्सेस फ्री है, तो ये भी आप इससे सीख के देन फिर डायरेक्टली स्टार्ट अप्लाइंग। अगर एक भी इंटर्नशिप या एक भी प्रोजेक्ट मिल जाती है ना, भले कम हो, तो इट्स लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी टू, फिर कैसे वो इवेंचुअली आप करते जाते हो, होते जाता है। हाउ टू क्रैक MNC कंपनी एज अ फ्रेशर, सेम प्रोसीजर है निकुंज। हाउ शुड आई बीट मार्केट कंपनीज इन UX रिसर्च? मार्केट कंपटीशन UX रिसर्च में देखो, अभी अगर मैं समझू तो सब यहाँ पे बिगनर्स है, राइट? और कोई कोई है जो इंटरमीडिएट लेवल पे है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितना ज्यादा इंडस्ट्री में जाओगे, UX हो गया या UI हो गया, रिसोर्सेज ढूंढोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आप मार्केट के कंपटीशन के लेवल तक आओगे, ठीक है? लाइक बीट करना तो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज देर आर लाइक लॉट ऑफ पीपल जो एकदम एक्सपर्ट है, जिनको अच्छी अच्छी पैकेज है, बट स्टार्ट से शुरू करते हैं और प्रैक्टिस करते जाते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाती है जिससे आप
अपने बूस्ट कर सकते हो, अपना प्रोफाइल एक्सपोजर दे सकते हो. Yes, Anuradha. Trial. हेलो, आवाज नहीं आ रही है. Trial. Trial. मुझे आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग को आवाज आ रही है क्या? नो, अनुराधा मैम एक बार आपका माइक चेक कीजिए ना, या फिर उसे रीसेट कीजिए परमिशंस में. मेरा पोर्टफोलियो, मेरा तो बेसिकली फिग्मा ये वाला ही जो है जो मैंने बताया, बट मैं मेरा वाला भी बता देती हूँ आपको. ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मेरा जस्ट सिंपल एंड नॉर्मल, जिसमें कुछ स्किल्स बताई है, अबाउट में बताया है, डिजाइन वर्क्स बताया है एंड सोशल मीडिया लिंक्स. दैट्स इट. डिजाइन वर्क में ही केस स्टडीज वगैरह सब कुछ आ जाते हैं. ये आप चेक कर सकते हो, डायरेक्ट khushishroff.com डालो तो इट्स लाइव. What do company look for terms of UX in a fresher? रिसर्चिंग. आप जितना ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो प्रोजेक्ट को वो ही बेस्ट है, अगर आप क्लाइंट से डील कर रहे हो या फिर कंपनी का डील कर रहे हो. कंपनी जैसे अगर मैं बताऊं कि आप स्विगी में काम करते हो, तो स्विगी के जो प्रोडक्ट्स है, जो भी एप्स है, उसको अंडरस्टैंड करना आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए टू क्लियर द यूएक्स पार्ट. अगर वो प्रोडक्ट आपको वो अच्छे से आ गया, वो प्रोडक्ट उसके टर्म्स आ गया, बिजनेस गोल, स्विगी क्या करती है, कैसे डिलीवर करती है, उनके वेयर हाउसेस क्या है, उनके इन्वेंट्री पैनल्स क्या है, वो कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नेविगेट करती है, वो सब आपको आ जाता है, तो आप इजीली बाद में फिर अलग कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके कर सकते हो. तो मेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप क्लाइंट के साइड से हो या कंपनी के तरफ से हो. Can you tell me how many ways are there to find a client if I am doing freelancing? अपवर्क में आप अकाउंट बना सकते हो, बट अपवर्क इज टू कॉम्पिटिटिव. ठीक है, लिंक्डइन जो मैंने बताया वो आप करोगे तो 100% आपको रिप्लाई आएगा अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है. ठीक है, कॉन्ट्रा भी एक है जो आप यूज कर सकते हो, कॉन्ट्रा से भी क्लाइंट्स मिलते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स. बाकी देखो, अगर आप एक प्रोजेक्ट करते हो ना अच्छे से क्लाइंट का, वो क्लाइंट अगर इम्प्रेस हो जाता है आपके वर्क से, वो किसी और को बताएगा कि भाई यूआई यूएक्स के लिए है ना, इसको ही चूज कर, ये मस्त काम करता है या करती है. तो इट्स लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. बाकी रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं. यूट्यूब रिसोर्सेज आप सप्तश्री का ले सकते हो. ठीक है, अंश मेहरा का ले सकते हो, ये दोनों बहुत अच्छे हैं. डैनियल करके है जिसका यूडेमी कोर्स भी आप ले सकते हो, इट्स लाइक ऑसम, जिन्होंने फिग्मा के बारे में बहुत अच्छे से बताया है. तो ये 3 कोर्सेस या यूट्यूब चैनल्स है वो मैंने सीखे थे. बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए आप तो बहुत सारे हैं रिसोर्सेस, वो आप रेप्लिका बना सकते हो उसका. ऑल्सो अगर आपको स्टार्टिंग से लर्न करना है यूट्यूब पे, तो आई वुड गिव अ शाउट आउट टू माय चैनल ऑल्सो. सो इसमें मैंने पोर्टफोलियो के बारे में भी बताया है, क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, आपके पास अगर निश नहीं है आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, देन और बहुत सारे रिसोर्सेज अभी आएंगे. वाई यूएक्स मैटर्स, लाइक आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सब यहाँ पे दिए हैं ऑलरेडी, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो.
ओके, और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो आई होप मैंने आप सबके क्वेश्चंस अच्छे से बताए हो। अगर आपको और क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप वहां से पूछ सकते हो। ठीक है, ये QR कोड है जो आप स्कैन करके मेरे प्रोफाइल पे जा सकते हो एंड लाइक वहाँ पे आप टिप्स है, ट्रिक्स है, बहुत सारी चीजें मैंने UI UX के बारे में बताई है, तो वो भी आप देख सकते हो। कोई भी डाउट हो UI UX के बारे में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फ्रीलांसिंग क्या करना है, मतलब कुछ भी हो, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में पिंग भी कर सकते हो। ठीक है, विद इन 24 आवर्स आई विल रिप्लाई। गाइस, डेली अपडेट्स के लिए यूएक्स के बारे में या फिर डिज़ाइन के बारे में मैम को इस पेज के ऊपर फॉलो करके आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। उनकी रील्स जो होती है आप उनको भी देख सकते हो, तो इजीली आप डेली बेसिस पे जो ट्रेंड्स वगैरह होते हैं वो आपके पास मिल जाएंगे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जब मैंने स्टार्ट किया था UI UX हो या मेरे एरा में मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने, उनको कोई रेफरेंस या कोई रिसोर्स नहीं था उनके पास। बट अभी आप सब लोग सच में बहुत ज्यादा लकी हो, आई वुड से, कि आपको इतने एक्सपर्ट सेशन हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में, देन लोग सब आके आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके पास मल्टीपल अबंडेंस रिसोर्सेज है।